हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे विश्वास का मूल्य कहानी अद्भुत शिक्षा के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इसको पढ़ना शुरू करें। पंचतंत्र की कहानी विश्वास का मूल्य। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह एक शिशु नेवले को घर ले आया। वह नेवला काफी घायल था और उसके घावों से खून बह रहा था। किसान उस नेवले की मरहम पट्टी करने लगा। तभी उसकी पत्नी वहां आ पहुंची और आश्चर्य से पूछने लगी, यह नेवला कहाँ से ले आए? यह सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, किसान ने कहा। किसान के हाल में ही एक बेटा उत्पन्न हुआ था। वह और उसकी पत्नी पुत्र के साथ उस नेवले का भी पालन पोषण करने लगे। जल्दी ही वह नेवला बड़ा हो गया। किसान की पत्नी को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं वह नेवला उसके बेटे को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। जब कभी वह अपने मन की बात अपने पति को बताती तो वह हंसता हुआ कहता, यह सब तुम्हारा वहम है। नेवला बहुत वफादार होता है। वह हमारे बेटे को अपने भाई के समान चाहता है। नुकसान पहुंचाना तो दूर, वह तो किसी अन्य प्राणी को भी अपने रहते हमारे बेटे पर हमला ना करने देगा। एक दिन किसान की पत्नी उसे खेत पर खाना देने गई। जब वह घर लौटी तो उसने नेवले को घर के दरवाजे पर ही देखा। उसका मुंह खून से तर था। उसे देखते ही नेवला उसे अपना मुंह दिखाते हुए उछलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। किसान की पत्नी को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। उसके दिमाग में आया, जरूर इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला है। यह बात मन में आते ही उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, दुष्ट नेवले, तूने मेरे इकलौते बच्चे को मार डाला और अब उसी का खून मुझे उछल उछल कर दिखा रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए उस स्त्री ने एक मजबूत डंडा उठाकर नेवले को पीटना शुरू कर दिया। नेवला बचने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन वह उसे मार डालने पर तुली हुई थी। आखिरकार उसने बेचारे नेवले को पीट पीट कर मार डाला। फिर वह तेजी से अपने बेटे के कमरे में गई तो भौचक्की रह गई। उसका बेटा आराम से सो रहा था, जबकि पास ही में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। पल भर में वह सब कुछ समझ गई। उसकी नासमझी में अपने बच्चे की जान बचाने वाले नेवले को ही मार डाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू नेवले के लिए ही थे। वह रोते हुए कह रही थी, काश मैंने उसे मारने से पहले एक बार अपने बच्चे को देख लिया होता, तब मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती। तो ये थी फ्रेंड्स आज की कहानी। कैसी लगी आपको? पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। फिलहाल यहाँ पर भी एक शिक्षा मेंशन है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।